नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकेश शर्मा। आज हम लोग नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकेश शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के डेटा फाइल हैंडलिंग सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फाइल मोड्स। मोड आर हम जैसे ही इसका मोड देंगे टू रीड द फाइल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो फाइल पहले से ही अवेलेबल है उसको रीड मोड में ओपन करने के लिए हम आर मोड का यूज करेंगे। आर बी रीड ओनली द बाइनरी फॉर्मेट। आर प्लस टू रीड एंड राइट। आर प्लस और डब्ल्यू प्लस ये दोनों ही। आर प्लस में क्या होगा? टू रीड एंड राइट बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मतलब आर प्लस का मतलब ये है कि रीड और राइट दोनों के लिए ही है, लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल के हमेशा एकदम शुरुआत में होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। आर बी प्लस टू रीड एंड राइट बाइनरी फाइल बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आर बी प्लस का मतलब फाइल बाइनरी फाइल में रीड और राइट के लिए ही होगा, लेकिन जो फाइल पॉइंटर होगा वो फाइल के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। डब्ल्यू ओनली राइटिंग मोड। जब हम डब्ल्यू मोड लिखेंगे तो वो केवल राइटिंग मोड के लिए होगा। इफ द फाइल एग्जिस्ट द ओल्ड फाइल विल बी ओवर रिटन एल्स द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। हम जैसे डब्ल्यू मोड देंगे तो वह केवल राइटिंग मोड में होगा, और यदि फाइल पहले से ही उपस्थित है तो पहले वाली फाइल ओवरराइट हो जाएगी, और यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। बाइनरी फाइल ओनली इन राइटिंग। डब्ल्यू बी बाइनरी फाइल ओनली इन राइटिंग मोड। इफ फाइल इज एग्जिस्टिंग द ओल्ड फाइल विल बी ओवर रिटन एल्स द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। डब्ल्यू बी मोड बाइनरी फाइल सिर्फ राइटिंग मोड में डब्ल्यू बी हम मोड को यूज लेते हैं। यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल को ओवरराइट कर देगा ये मोड, और यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। डब्ल्यू बी प्लस यदि हम डब्ल्यू बी प्लस को मोड के रूप में काम में लेते हैं तो यह बाइनरी फाइल के रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए काम आता है। यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल को ओवरराइट कर देगा, और यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। यानी डब्ल्यू बी प्लस मोड बाइनरी फाइल ओनली इन रीडिंग एंड राइटिंग मोड। इफ फाइल इज एग्जिस्टिंग द ओल्ड फाइल विल बी ओवर रिटन एल्स द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। ए अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल। ए यदि हम पास करते हैं मोड में तो यह फाइल के अंदर पीछे से इसका फाइल पॉइंटर हमेशा एंड में होता है, और ये ऐड करने के काम आता है। ए बी अपेंड मोड इन बाइनरी फाइल द फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल। ए बी भी अपेंडिंग और रीडिंग के लिए होता है। यदि फाइल उपस्थित है तो फाइल पॉइंटर आखिर में होगा, और यदि फाइल उपस्थित नहीं है तो नई फाइल बनेगी, और रीड और राइटिंग के लिए ए प्लस मोड काम आता है। ए बी प्लस अपेंडिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फाइल इफ द फाइल इज एग्जिस्टिंग देन फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल एल्स न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ए बी प्लस बाइनरी फाइल का अपेंडिंग और रीडिंग के लिए होता है। यदि हम ए बी प्लस मोड पास करते हैं तो फाइल पॉइंटर आखिर में होगा। कब? जब फाइल उपस्थित हो। यदि फाइल उपस्थित नहीं है और नई फाइल है तो वो अब हम बात करते हैं रीडिंग ए फाइल। फाइल को रीड करने के लिए हमने hello.txt जो फाइल बना रखी है पहले से, उसमें हमने मोड दिया है आर, जो रीडिंग मोड होगा। ओपन फंक्शन है वो उसको फाइल को ओपन करेगा। फाइल हैंडलर एफ है। डेटा इक्वल टू एफ जो फाइल हैंडलर है .रीड फंक्शन लगाया है और प्रिंट किया है डेटा को और फाइल को क्लोज किया है।
ऑटोमेटिकली जो हेलो डॉट टीएक्सटी में जो चीज डेटा थे वो प्रिंट हो गए। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट फाइल इन पाइथन। ये जो हमने फाइल हेलो डॉट टीएक्सटी को ओपन किया रीड मोड में, उस हेलो टीएक्सटी फाइल के अंदर मान लो बहुत सारे कंटेंट है, कैरेक्टर है, उनमें से केवल यदि फर्स्ट 10 कैरेक्टर यदि हमें डिस्प्ले कराने हैं तो रीड फंक्शन के अंदर हम 10 वैल्यू को पास कर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर है वो ही डिस्प्ले होंगे, जो हमारी स्लाइड में अभी हमने देखे हैं। उसके बाद यदि एक से ज्यादा हमें लाइन डिस्प्ले करानी है तो हम रीड लाइन्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे और कई लाइन एक साथ रीड कर सकते हैं। केवल एक ही लाइन हमें यदि रीड करनी है तो हम केवल रीड लाइन फंक्शन को प्रयोग में ले सकते हैं। हमने बात की फाइल को बनाना, फाइल को ओपन, फाइल हैंडलिंग में हमने बात की फाइल को बनाना, फाइल को ओपन फंक्शन के द्वारा उसको खोलना, रीड मोड में खोलना। जो हमारी ऑलरेडी फाइल है उसमें कुछ भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसको हम रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल में कुछ लिखने के लिए, राइटिंग टू ए फाइल। फाइल में लिखने के लिए 2 मेथड हम यूज ले सकते हैं। वी कैन राइट कैरेक्टर इनटू फाइल बाय यूजिंग फॉलोइंग 2 मेथड्स। फर्स्ट, राइट takes a string as argument, write function. It takes a string as argument and adds to the file. We have to use /n in string for end of line character. राइट फंक्शन एक स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है, हमें पता है, और फाइल में उसे जोड़ देता है। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के लिए हमें स्ट्रिंग में /n लिखना होता है। राइट लाइन्स, यदि लिस्ट, टप्पल इनको फाइल में लिखना हो तो हम राइट लाइन्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोग्राम हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, f इक्वल टू ओपन, f एक फाइल हैंडलर हो गया, फाइल को हमने ओपन किया है और हमने इसमें मोड दिया है w यानी राइटिंग मोड का। f डॉट राइट फंक्शन दिया है। f डॉट राइट में ये जितने भी कंटेंट है, लाइन है, ये हमने लिखी है और फाइल को क्लोज किया है। अब हम इसका आउटपुट यदि देखते हैं तो सारा का सारा ये हमने फाइल में कुछ लिखने के लिए हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू राइट डेटा टू फाइल यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। f एक फाइल हैंडलर बनाया, ओपन से डेटा डॉट टीएक्सटी को हमने ओपन किया और इसका मोड दे दिया, हमने पास किया है w यानी राइट मोड। लिस्ट का एक वेरिएबल लिया है, उसमें फिजिक्स, न्यू लाइन, स्ट्रिंग सेपरेट किया, कोमा से केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस एक लिस्ट लिए। अभी हमने फाइल, जो फाइल हैंडलर है, डॉट राइट लाइन्स फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी और प्रिंट करवाया इसको, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस हमारे पास आउटपुट के रूप में। फाइल राइटिंग के बाद अब बात करते हैं फाइल में अपेंड करना, अपेंडिंग इन ए फाइल। अपेंड्स मीन्स एडिंग समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग फाइल। अपेंड का मतलब होता है पहले से जो भी अवेलेबल फाइल है उसमें कुछ नया डेटा जोड़ना। ए मोड is used to accomplish this task. It means opening a file in write mode, and if file is existing then adding data to the end of the file. इसके लिए हम A मोड का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है फाइल को राइट मोड में खोलना। यदि फाइल अवेलेबल है तो फाइल के जो एंड में डेटा जोड़ने का काम अपेंड। अब हम बात करते हैं राइटिंग यूजर इनपुट टू द फाइल। प्रोग्राम टू राइट यूजर इनपुट डेटा टू फाइल। यहाँ हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक कैरेक्टर वेरिएबल ch वेरिएबल इक्वल टू y असाइन किया है, f एक वेरिएबल लिया है या फाइल हैंडलर लिया है, ओपन फंक्शन के द्वारा हमने स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी को
ओपन किया है। कौन से मोड में? अपेंड मोड में ओपन किया है। वाइल एक कंडीशन लगाई है, CH इक्वल्स टू वाई और CH इक्वल्स टू कैपिटल वाई, इंडिटेशन लगा दिया। वाइल की बॉडी में ही नेम एक वेरिएबल लिया है, इनपुट फंक्शन के द्वारा इंटर नेम दिया है, एज इंट इनपुट से इंटर एज इनपुट करवाई है, एफ डॉट राइट फंक्शन से नेम को राइट किया है, एफ डॉट राइट से न्यू लाइन प्रेस की है, एफ डॉट राइट स्ट्रिंग एज, यहां पे हमें एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करना है अपनी फाइल में। एफ डॉट राइट स्लेश एन यानी न्यू लाइन प्रेस होगी। प्रिंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, CH वेरिएबल है इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड्स, हमें और ज्यादा रिकॉर्ड यदि करने हैं तो हम वाई प्रेस करेंगे, एफ डॉट क्लोज, ये हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। इस प्रकार स्टूडेंट फाइल में हमने क्रिएट किया प्रोग्राम और इजी वे में ये प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। आप सभी इस प्रोग्राम को आइडियली पे या जुपिटर पे रन करके बाइनरी फाइल में ऑपरेशन करना। बाइनरी फाइल बनाने के लिए कुछ ट्रिक की आवश्यकता होती है। इफ यू वांट टू राइट स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, डिक्शनरी एंड आल्सो वी वांट टू रीड it, then we have to use a module in Python known as Pinkle। यदि हम किसी फाइल में स्ट्रक्चर को लिखना चाहें जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी और साथ ही इसको रीड भी करना चाहे तो हमें पाइथन का एक मॉड्यूल पिंकल प्रयोग करना होगा। पिंकलिंग का मतलब फाइल में राइट करने से पहले स्ट्रक्चर को बाइट स्ट्रीम में बदलना। Pinkling means converting structure into byte stream before writing the data into file. And when we read a file, then a opposite operation is to be done, means unpinkling। और जब फाइल को रीड करते हैं तब इसका उल्टा प्रोसेस होता है अर्थात अनपिंकलिंग कहलाता है। पिंकल मॉड्यूल के दो मेथड होते हैं, डंप मेथड जो राइट करने के काम आता है, लोड फंक्शन जो रीड करने के लिए काम में आता है। अब हम प्रोग्राम को देखते हैं जो सीक्वेंस में बाइनरी फाइल को राइट किया है। एक फंक्शन क्रिएट किया है और उस फंक्शन में इंपोर्ट किया है पिंकल मॉड्यूल। पिंकल मॉड्यूल के बाद में लिस्ट के अंदर हमने 10, 20, 30, 40, 50 ये लिस्ट बनाई। f इक्वल टू ओपन नाम का फंक्शन है जो लिस्ट डेटा नाम की फाइल है, डॉट डेट यानी बाइनरी फाइल को, और वो भी राइट बाइनरी मोड में, WB यानी राइट बाइनरी मोड है। पिंकल डॉट डंप, ये डंप क्या करेगा, राइट मोड में काम कर रहा है और लिस्ट इसमें पास किए और जो मॉड्यूल है वेरिएबल है f फंक्शन मॉड्यूलर उसको पास किया है। प्रिंट कमांड लगाया, डेटा ऐड टू बाइनरी फाइल और फाइल को क्लोज किया है। इसी प्रकार हम डंप और लोड फंक्शन से बाइनरी के जो पिंकल मोड है उसको हम यूज कर सकते हैं।